आज के इस सेशन के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं मरण कारक स्थान। यानी प्लैनेट्स, क्या प्लैनेट्स का भी कोई स्थान ऐसा हो सकता है कि जहां पर वो इस टाइप की फीलिंग को प्रेजेंट करे, जहां पे उसको मरण कारक जैसी फीलिंग है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि सेंसिटिव इसीलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जिस प्लेनेट को देख रहे हैं उस प्लेनेट की सब कुछ चीजें ठीक लग रही है, परंतु उसके बाद भी वो प्लेनेट अपने ही हिसाब से काम कर रहा है। वो अपने उस कार्यकत्व का काम कर ही नहीं रहा है जहां वो बैठा है। तो वो उसको कहते हैं कि मरण कारक स्थान। मतलब उस प्लेनेट की कहते हैं कि डेथ हो गई। मरण मतलब सिंपल स्पष्ट है कि डेथ हो गई, मर गया, है ना। तो वो प्लेनेट को आपने ऐसी, वैसे तो कहने को वो अच्छा प्लेनेट है, पर वो ऐसी जगह बैठा है जहां पे उसको अनकंफर्टेबल है। क्योंकि मरण कारक का सिंपल मीनिंग में बताऊं कि एक तो कारक होता है, दूसरा होता है मरण शब्द, है ना। तो उसके कारकत्व का मरण हो गया, तो उसके जो भी शुभ कारकत्व हैं वो उस प्लेनेट के शुभ कारकत्व वहां जाके समाप्त हो गए। समाप्त होने से क्या होता है कि जैसे हम पहले यदि इस एस्ट्रोलॉजी में इस चीज को समझते हैं कि प्लेनेट को हम मानते हैं जीव, आत्मा। जो आत्मा हम सबके अंदर है वो 9 प्लेनेट से ही कहीं ना कहीं हमसे आई है। इसको जीवात्मा कहा गया है। महर्षि अपने पराशर जी ने उसको जीवात्मा कहा है। ये सबकी जीवात्मा है और हम इनसे ही आते हैं और बाद में इन्हीं 9 प्लेनेट में विलीन हो जाते हैं। तो जब हम यहाँ पे इस पृथ्वी पर आते हैं तो उस समय हमारी ग्रह स्थिति के अनुसार, समय स्थिति के अनुसार, काल के अनुसार, जगह के अनुसार वहां पे कौन से प्लेनेट का कितना महत्व था, वो हमारी जन्म कुंडली बनती है। और उस जन्म कुंडली में जिस क्षेत्र में जो प्लेनेट जाता है वो प्लेनेट का वो राशि है। अब वो प्लेनेट यदि राशि वाइज तो एक अलग बात होती है, परंतु यदि वो प्लेनेट हमारे लग्न कुंडली के कौन से भाव में जाकर बैठा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये चीजें, छोटी छोटी बातें स्किप हो जाती है देखने में, समझने में। सामान्यतः आप जो जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं वीकली या मंथली, तो उसमें ये चीज नहीं बताई जा सकती, क्योंकि क्या है कि हर व्यक्ति के चार्ट में लग्न अलग अलग है और फिर उसमें बैठे हुए ग्रहों की पोजीशन अलग है। तो हम जो बात कर रहे हैं आज, वो मरण कारक जो ग्रह होते हैं वो क्या होते हैं और मरण कारक स्थान क्या होता है उनका। तो कहते हैं कि रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेनेट सिचुएटेड इन रॉन्ग हाउस, है ना। रॉन्ग पोजीशन पे बैठा हुआ गलत प्लेनेट, उसकी उसमें सब कुछ है पर वो कर नहीं पा रहा, क्योंकि क्यों, मरण की स्थिति में। जैसे एक इसका सिंपल एग्जांपल जैसे बताएं कि हम सबके साथ जीवन में कभी न कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पे हम जाना नहीं चाहते, पर हमको वहां पे कहीं ना कहीं जाके हमको जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है। हम अपने मन से नहीं जाते, हमारी खुशी खुशी नहीं जाते। और जब हम खुशी खुशी नहीं जाते तो वहाँ क्या होता है, हम अब कहते हैं यार कैसा, हम वहाँ हमारा जो बिहेवियर होता है तो लोग बोलते हैं यार कैसा इसका बिहेवियर है आज यहाँ आके। तो ठीक वही पोजीशन प्लेनेट की भी होती है। प्लेनेट आपको वहां पे वो अनमना ढंग से काम करता है, तो वो आपको सही बात, जो उसके सही फल है वो देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है ना। तो जैसे भैया ने बताया, बस उसमें इतना ही ऐड करना चाहूंगा कि प्लैनेट की अगर हम बात करें तो सब प्लैनेट का एक नेचुरल सिग्निफिकेंस, जिस नेचर को लेके वो आगे ड्राइव करता है। अल्टीमेटली अगर नो प्लैनेट्स की हम बात करें तो सभी प्लैनेट का मेन मोटो तो 12th हाउस तक जाकर मोक्ष दिलाने का है, लेकिन सबका करने का तरीका अलग हो सकता है कि कोई प्लैनेट किस वे में उसको आगे प्रोसीड करता है, कोई प्लैनेट किसी दूसरी तरीके से करता है। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने नेचुरल सिग्निफिकेंस के अगेंस्ट जाकर बैठता है तो वो मरण कारक टाइप का हो जाता है। तो ऑल्दो और बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हैं जो हम कंसीडर करते हैं किसी चार्ट के अंदर, वो चाहे डेबिलिटेशन हो या वो दिग्बल स्थान हो, लेकिन सेम उसी टाइप से मरण कारक स्थान का भी रहेगा। और बाकी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है कि आप स्कूल टाइम पे अगर हम निकले हुए हैं टूर के लिए, स्कूल का ट्रिप शिमला के लिए गया है, लेकिन अपनी बर्थ पे अगर टीचर आके बैठ जाए तो अपने लिए वो मरण कारक स्थान जैसा ही हो जाएगा।
तो वो जो एक सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन में ना मैं इधर निकल सकता हूँ, ना मैं एंजॉय कर सकता हूँ, ना मैं कुछ पॉजिटिव सोच सकता हूँ, एक एकदम सीधे के बैठे रहने वाले, तो वो सिचुएशन है मरण कारक स्थान की। तो उसमें यही है कि जैसे हर प्लेनेट का मरण कारक स्थान क्या होता है, तो हम इसमें क्या होता है कि सामान्यतः हम इसमें यही मान के चलते हैं कि जैसे प्लेनेट जो होता है हमारी लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है वो उसी स्थान के लिए मरण कारक है। पर ऋषि पाराशर जी ने जो एक नियम ऐड करा खूबसूरत, जो हमारे पाराशर की पद्धति का मतलब जिसको गोल्डन या डायमंड रूल भी कह सकते हैं कि भावात भावम, है ना। तो यदि प्लेनेट आपको ऐसा, क्योंकि क्या ये हो सकता है कि ये वीडियो किसी को देखे, मेरे यहाँ मेरा तो कोई प्लेनेट मरण कारक में नहीं है, मेरा तो गुरु 3rd हाउस में नहीं है, मेरा तो शनि पर 1st हाउस में नहीं है, तो पर ऐसा नहीं है, वो आपके किसी न किसी हाउस में तो है, तो उस हाउस के लिए वो मरण कारक है ना। तो ये चीज मतलब आपको समझनी पड़ेगी कि ये वीडियो में आप थोड़ा इस चीज से भी थोड़ा आगे जाके सोच सकते हैं क्या, कि हमारी कुंडली में यदि 9 पूरे 7 में 8 प्लेनेट जो हैं, जिसमें 9 प्लेनेट जो हैं उसमें वो प्लेनेट कहीं ना कहीं जाके तो मरण कारक स्थिति में जा रहे हैं हर व्यक्ति के, किसी रिलेशनशिप के लिए, किसी वर्क प्लेस के लिए, किसी के घर के लिए, किसी की माँ के लिए। तो वो प्लेनेट हर स्थिति में उस भाव को कहीं ना कहीं मरण कारक का फल दे रहे हैं। तो हम जनरली क्या है कि ये देखते हैं कि मरण कारक स्थान, अभी आगे चलते हैं किसके कौन से होते हैं, थोड़ा सा इस पे अपन प्रकाश डालते हैं। तो जैसे क्या है, सबसे पहला हाउस जो लग्न का होता है, उस लग्न के हाउस में क्या है, सूर्य का माना जाता है कि सूर्य उसका वहां का कारक है लग्न का। और परंतु यदि सूर्य लग्न में न बैठ के शनि यदि वहां बैठ जाए, तो वो वहां पे शनि की स्थिति आप समझिए कि सूर्य की स्थिति होती है कि जो सब चीज से ऊपर है, जो सभी को प्रकाश दे रहा है, जो सारे यूनिवर्स को रन कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, उस सूर्य को से की जगह पे शनि आके बैठ गए। और शनि को हम कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास न पावर है न कुछ है, हमेशा दबा कुचला है, उसकी बात किसी ने नहीं सुनी आज तक, और वो हमेशा दुखी रहता है, वो झूठ भी बोलता है, और वो बीमार व्यक्ति भी है। तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप ऐसी मुख्य जगह पे लाके बैठा देंगे, तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, वो भाव उस सीट का क्या होगा, जो सूर्य की सीट है उस पे लाके आपने शनि को यदि बैठा दिया, तो वो तो सिंपल यही बात हो गई जो आपने अभी बोली थी कि बस की सीट में, टीचर की सीट पे लाके आपने बच्चे को बैठा दिया, और वो बच्चा तो कुछ समझता नहीं है। इसी तरह शनि को तो कुछ पता नहीं है कि पहले हाउस में क्या करना है। आल्दो क्या है, वो उसको एक सीट मिल गई बड़ी, पर उस पे उस शनि को आपने लाके जब बिठाया तो वो काम ही करना चाह रहा है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम मुझे करना है और कौन सा मुझे करवाना है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा रहा है, वो खुद के काम में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो शनि को जब पावर आपने दे दिया कि भैया तू तो जाके यहाँ बैठ के राज कर, पर अब राज तो क्योंकि क्या है कि उसको तो राज करना आता नहीं है शनि को, तो शनि क्या कर रहा है, शनि खुद जा जाके काम कर रहा है उसकी कुंडली में खुद। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जब लग्न में शनि होता है ना, वो लग्न का व्यक्ति, शनि वाला व्यक्ति हमेशा काम में आपको ज्यादा मिलेगा, दूसरों की सेवा में ज्यादा मिलेगा, है ना, कि बहुत सारे लोगों की सेवा कर लूं, इसने कुछ बोला तो उसको कर दूं, उसने बोला इसको दर्द हो रहा है तो इसको बाम दे दूं, उसको पानी पिला दूं, ये आया तो इसकी भी सेवा कर लूं। उसका इतना ज्यादा फोकस सेवा की तरफ होता है कि वो अपने आप का ख्याल रखना तक भी भूल जाता है। उसका टोटल फोकस शनि लग्न में, उसका टोटल फोकस इस तरफ है कि मैं कैसे भी करके सेवा करते रहूं, या कैसे भी करके मैं काम करता रहूं। क्योंकि क्या है, वो उसको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर दुख है तो इसके अंदर भी दुख है, यदि वो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के काम कर रहा है ना। तो इसलिए वो व्यक्ति जिसका लग्न में शनि है, उसको आप देखोगे ना तो उसको छोटी छोटी बातों से बहुत असर पड़ता है। उसको किसी ने बोल दिया यार ऐसा मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो हो सकता है आपके साथ हेल्प करने आ जाए, उसकी जेब में पैसे हो तो पैसे देने आ जाए, उसको यदि कुछ पावर हो तो बोले तू ये कर ले, तो वो सब चीजें दूसरों को दे सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को पर्टिकुलरली मैं एक सजेशन देता हूँ, जो भी शनि लग्न में होते हैं, कि भैया जो भी आप काम जीवन में कर रहे हो थोड़ा अपने लिए भी करो। भले ही आप कुछ भी कमा रहे हो, कुछ दान पुण्य कर रहे हो, तो कुछ अपने लिए सेविंग करो। दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो कुछ अपनी बॉडी के लिए भी करो। भले ही आप सेवा करना एक अच्छी बात है, आप जितना कर रहे हो करो, पर 20-25% अपने लिए भी करो, सब कुछ दूसरों के लिए नहीं करना।